सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रृंगार ग्रंथ ही है और मोमिन दुनी का बेवर ही है। प्रकरण 23 है। चौपाई नंबर 76 से प्रारंभ करना है। कल हमने किया था सो दुनी को है ही नहीं, क्या? इशक और ईमान। दुनी में इशक ईमान है ही नहीं, है लेकिन जो जहां के हैं उसी दर्जा का इशक ईमान है, उसी दर्जा का विश्वास है, उसी दर्जा का प्रेम है। इसलिए दुनी सो इश्क और विश्वास, इश्क और ईमान, यकीन, सो दुनी को जीव सृष्टि में है ही नहीं। है नहीं, कहाँ का है नहीं? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रति इशक ईमान है ही नहीं। क्यों? संबंधी न होने के कारण। उनके इशक ईमान है, अपने आप में है, जीव सृष्टि है, अपने ईश्वर से है, इशक ईमान है, लेकिन बेहद से नहीं। उनको बेहद के अंकुरी नहीं है, बेहद का ज्ञानी नहीं है, बेहद का परिचय नहीं है। तो उनके साथ हुए जो इशक ईमान से वो वहाँ का बेहद पंख पहुँचता ही नहीं। भारतीयों में देश प्रेम नहीं है, है देश प्रेम, लेकिन अमेरिका के विषय में नहीं। भारत के प्रति देश प्रेम है। और ऋषियों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है, वो बढ़ता जाता है। वो ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों में इशक ईमान कहाँ से कहाँ तक है? ब्रह्म सृष्टियों में इशक ईमान परब्रह्म परमात्मा के धाम से आए है, इसलिए उनके इशक ईमान वहीं से, परब्रह्म से है। तो उनका इशक ईमान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है मोमिन का, ब्रह्म सृष्टियों का, कि ओहो, ये खेल भी हमारे लिए है, ये खेल बनाया ही हमारे लिए है। ओह, तब तो इसको उद्धार करना चाहिए, इनको कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। ऐसा कहते हुए उनको तारतम दे करके, उनको तोहफा की तरह, उनको आशीर्वाद की तरह, उनको बेहद का मुक्ति देते हैं। इनका इशक ईमान यहाँ तक है ब्रह्म सृष्टियों की। सो दुनी को है नहीं, जासों उड़े उड़ पहुंचे पार। उड़ करके पार तक जाने के लिए उनके पास पंख नहीं है। कुखुराको पंखा छ कि छैन? कुखुराको पंखा हुन्छ हैन? गिद्ध जस्तो माथि आकाशमा उड्ने खालको छ कि कहाँको छ? हो, यहाँ उड्छ त्यहाँ बिसाइहाल्छ नि त। पंखै छैन भनेको होइन नि त, तर त्यो गिद्ध जस्तो माथि उड्ने पो छैन त भने। मुर्गी का पंख है, लेकिन वो गिद्ध की तरह, चील की तरह 1000 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला नहीं है। उसको यहाँ से वहीं तक का है। नाव को यहाँ से उस पार जाना था, मेरे पास साधन नहीं है। आपके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन जमीन में दौड़ने वाला मोटर बाइक है, साइकिल है, 4 व्हीलर है। वो नाव में चढ़ के उस पार जाने के लिए नाव रूपी साधन नहीं है। साधन ही नहीं, ऐसे थोड़ी है। हो, ऐसे ही समझना। इशक ही नहीं, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन बेहद में उड़ने का इनका प्रेम और भक्ति श्रद्धा वाला वो साधन इनके पास नहीं है। वो ब्रह्म सृष्टियों के पास है। ब्रह्म सृष्टि हद से बेहद, बेहद से अक्षर अक्षरातीत तक पहुंचने के इनके पास खजाना है। ब्रह्म सृष्टि के पास, सुरता के पास वो है। बस ये जान करके अच्छा जीव सृष्टि भी अब तारतम्य के पंख से उड़ेंगे। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थे बिना अंकुर ताए नया अंकुर। ईमान ईशक जो हो वहीं तो क्यों रहे बीच मुर्दार। अगर इनके अंदर दिव्य परम धाम के प्रति ईशक ईमान होते तो ये क्यों 14 लोक के ही जो ब्रह्म सृष्टि ने मुर्दार किया था उसी में क्यों लटक के रहते थे, ऐसा समझना। इसके प्रति ऐसा अर्थ मत करना भविष्य में फिर यहाँ का जो सुना हुआ तो भूल गए और लिखितम वाला कहाँ कहाँ टीका वोका पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्लास किया हुआ तो सब भूल जाएंगे, है ना। जो इलम परंपरा वाला तो भूल जाएंगे। उसके बाद हाँ बंठन के एकदम उस समय अर्थ कर देना, ये जीव सृष्टि का ऐसा कहीं हम नहीं, हम परम धाम में वाले हमको ही है, ऐसा नहीं है। हाँ अब ये परम धाम का है कि जीव का है कि कौन है अभी नहीं बोलेंगे। वो तो तारतम्य खुद बोलेगा, अपने अपने अंतरात्मा खुद बोलेगा। वो तो इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम से राज्य के हुक्म से राज्य बोल रहे हैं ये। ये मेरी सृष्टि में जीव सृष्टि के पास ईशक ईमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं अक्षरातीत के प्रति उनके पास वो नहीं है, क्योंकि अंकुर के कारण वो जीव सृष्टि है, उनको जीव तक ही, सृष्टि सनातन तक ही उनका ईशक ईमान है। शुद्ध सनातन का ईशक ईमान उनके पास नहीं है, उनको नया अंकुर करना पड़ेगा। अच्छा नया अंकुर बार बार बोलते हैं, किस चीज में अंकुर करोगे? नया अंकुर मतलब क्या है? एते दिन त्रिलोकमय होती सुपन्ना सुबुद्ध प्रकट पुरी न होता ना, क्या ताए नया अंकुर करा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर। वो बिना अंकुर में कहाँ तक बिना अंकुर ही नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। बेहद का अंकुर नहीं है। एकम बहुश्याम बोलने पर ईश्वर द्वारा जीव होता है, जो जीव को ईश्वर तक अंकुर तो है ना। तो नया अंकुर करने का क्या है? तो अंकुर मतलब क्या है फिर? हो ईशक रूपी अंकुर, ईमान रूपी अंकुर, ज्ञान रूपी अंकुर, सब नया डालना पड़ेगा। अक्षरातीत वाला डालना पड़ेगा, संसार का तो है ही। ये जीव भी तो संसार में आएगा, संसार में उनको अक्षरातीत के प्रेम भक्ति के लिए अंकुर डालना पड़ेगा। संसार का जीव को जो भी संसार में आता है उसको संतान पैदा करने के लिए ऐसा उसको अंकुर डालना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। संतान का संसार पैदा का बच्चा पैसे कैसे पैदा करते हैं, वो सिखाना पड़ेगा क्या यहाँ पर? उसको बनी बनाओ अंकुर है उसका। हाँ अक्षरातीत के विषय में अंकुर करना पड़ेगा। संसार के लिए क्या करना पड़ेगा? भेड़ा बाखरा मांझे संसार फैलाने के लिए थोड़ी ना कोई अंकुर भरने का जरूरत है। इसलिए अब चलते हैं 76 में। ऊपर तले अरस न कया, अरस कया मोमिन कलुब राश्यामा जी। कलुब का अर्थ होता है दिल। ऊपर तले अरस न कया, ऊपर मतलब ऊपर, तले मतलब नीचे, नीचे ऊपर अरस नहीं है बोले। हमारा तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पाताल से परम धाम तक का नाम बोल करके एकदम, हाँ ऊपर परम धाम और नीचे नरक। तू तो तेरा तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा करके नरक नीचे बताते। पिताजी कहाँ है? पिताजी तो ऊपर चले गए। कब? 2 साल होने आया। अच्छा चले गए, तो पिताजी ऊपर चले गए और शत्रु नीचे चले गए। कौन नीचे कौन ऊपर?
तो सुंदर साथ पिताजी तो धाम चले गए, ऊपर धाम चले हो। प्राण जी बोलते हैं ऊपर तले अरस न गया, ये नीचे ऊपर की बात नहीं। ऊपर तो फिर ધની ने कहा है क्षरथिति तो अक्षरा थाया અને અક્ષરાતીત કહેવાય आपने जाओ एने घरे। धनी बोल रहे ऊपर बोलना पड़ता है ऊपर, भावना के दर्जा से ऊपर, प्रेम के दर्जा से ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, जब आप बढ़िया सो रहे थे, नींद में चले गए, सपना में चले गए, सपना में देखते 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 आप जग गए। जगने के बाद सपना नीचे था कि ऊपर था कि कहाँ था? जगने के बाद सपना कहाँ था? नीचे था कि ऊपर था कि उधर था कि इधर था कि कहाँ था? सपना कहाँ था? तो नहीं था? नहीं तो नहीं बोल सकते, था तो था, तो कहाँ था? हो, जागने के बाद देखो, जागने के बाद सपना में तो जागृत पता ही नहीं था, इसलिए अब वो जब तक सपना देख रहे थे जागृत पता नहीं था, जगने के बाद सपना पता नहीं। उस दर्जा से प्राण जी बोल रहे हैं। दिव्य परम धाम में मूलमिला में परातम है, राजी महाराज हमें देख रहे हैं, और परातम द्वारा राज्य की हुक्म रूपी पर्दा में ये संसार दिखाई दे रहा है। इसे जब तक राज्य नहीं देखे, अब संसार में बोलना पड़ता है, ऊपर तल ऐसा, तलातल ऐसा, महातल, सब बोलना पड़ता है, और दिव्य परम धाम की बातें भी करनी पड़ती है। जगने के बाद परम धाम का नीचे ऊपर तल है। मोमिन का दिल ऊपर तले अरस का मोमिन कलुब, मोमिन का दिल बोला। अच्छा, इसका परम नाम है नहीं, खाली मोमिन का दिल है, ऐसा थोड़ी बोला है। अब जागने के बाद जागृत का संसार नहीं था, घर अपना नहीं था, था कहाँ था? अंदर भी था बाहर भी था, नहीं। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्यभ्यंतर, अंदर भी बाहर भी। यहाँ इम्पोर्टेंस धाम से भी ज्यादा उस दिल को दिया गया है कि मोमिन का दिल है परम धाम। वही दिल से सुरता यहाँ आई है, इसलिए मोमिन के दिल में परम धाम है। वो दिल ही परम धाम ले जाएगा, और जगने के बाद तो फिर परम धाम में अंदर बाहर कोई ऐसा जगह है ही नहीं। मिश्री के ढेकला में कहाँ मिठास नहीं है, अंदर पाउडर बना तो भी मिठास ही है। स्वलीला द्वैत है, शुद्ध साकार सिद्धांत है, इसलिए ऊपर तले अरसन न कया। महाराज अगर ऐसा है तो ये अतल वितल सुतल तलातल रसा मातल पाताल, तो ये जमीन को छेद करके नीचे 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 जा करके मिलता है करके बोले थे, तो इसका यहाँ विषय ऐसा नहीं बोल सकते ऊपर तले नरक स्वर्ग न कया। चौबे में ऐसा बोलने से नहीं होगा। ऊपर तले सात पाताल सात स्वर्ग न कया, 14 लोक कया मोमिन दिल के जगह में नारायण दिल बोलने से नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, ऊपर तले नारायण का दिल। 14 लोग कहाँ है? यहाँ में माँ विष्णु मन, माँ विष्णु मन में कौन है? शेष नारायण। शेष नारायण के मन में कौन है? त्रिदेव। त्रिदेव के मन में कौन है? तो इसका मतलब अंदर भी है बाहर भी है। आपको शादी करने की इच्छा हुई, कहाँ था? मन में था। इच्छा ही ऐसा बैठा कि बाहर भी निकला। तो ये सारे बच्चे कहाँ था? पहला आपके मन में था ना, तो बाहर निकले कि नहीं निकले? हो,
ऐसे ही ऊपर तले नरक ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है भी और नहीं भी। दो तरीके की बात क्यों बोल रहे हैं, एक ही बोलो। है भी नहीं भी, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े, पेट के कीड़े के पेट के कीड़े से नीचे नरक है कि नहीं? पेट से नीचे नरक है कि नहीं? निश्चित न बहे बला है, क्या है? तो कीड़े को कैसे समझाऊं? कीड़े तो स्वयं नरक में है। अब उसको और नरक कहाँ दिखाऊं? दिखाओ तो भी वो समझेगा क्या? पेट के कीड़े को शरीर का नरक नरक का द्वार दिखा दे तो समझेगा क्या वो पेट के कीड़े? ऐसे ही ये बृहत सृष्टि के अंदर दिमाग खटपटाओ मत ज्यादा, इसलिए है भी नहीं भी। जेल कहाँ हो? जेल कहाँ है? बाहर नहीं है जेल, लेकिन जेल में जाने की वृत्ति तुम्हारे अंदर है कि नहीं? जेल में जाने वाली वृत्ति तुम्हारे अंदर है कि नहीं? वो वृत्ति से तो वहां पहुंचा है, तो वृत्ति में नरक था, हाँ, तो बाहर नरक है। जेल जाने की वृत्ति अंदर था तो जेल में गया। स्वर्ग जाने वृत्ति है तो स्वर्ग गया, इसलिए अंदर भी है बाहर भी है। धनी ने कहा तो देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया। तो फिर क्या बोले? जय सौ हो, झूठाई बोला। ये जब तक अज्ञान है तब तक है, जिस दिन ज्ञान का उदय होगा नहीं रहेगा, इसलिए है भी नहीं भी। माया हो माया, माया यो संसार सपना को हो यो खेल। गाउन त गाउँछ नि, सपना जस्तै लाग्दैन। जुन दिन साँच्चै सपना लागेर चाहिँ निक्ल्यो भने फुटेर निक्ल्यो। तर आज सोमबार सपना जस्तो लाग्छ, फेरि मङ्गलबार चाहिँ जान्छ भएन नि। सोमबारे मङ्गलबारेको भक्तिले हुँदैन। त्यसर्थ ऊपर तले अरस नकया, अरस कया मोमिन कलुब। धीरे से पढ़ना। अच्छा, सुरता परम धाम से आई। परम धाम के मोमिन के ब्रह्म सृष्टि के दिल में परम धाम है। वो दिल से सुरता खेल में आई तो उतना ही परसेंटेज परम धाम मोमिन के दिल में है, इंद्रावती के दिल में है। वही प्राप्त हुआ तो धाम वर्णन की अपने हृदय का जितना भाग था उतने से परम धाम वर्णन हुआ, इसलिए सागर को गागर में ले आए। ये तो एक सैंपल है। गंगा का पानी को टेस्ट करना हो तो लेबोरेटरी में सारा गंगा नदी थोड़ी ना ले जाएगा, थोड़ा एक दो बूंद लेके जाएंगे, उससे टेस्ट करेंगे। परम धाम का थोड़ा इंद्रावती के हृदय में जो आया था उतना ही वर्णन कर दिया है, उसके सूत्र से थोड़ा देके बताया। हमें गंगा का पानी, गंगा कहाँ से, कहाँ है गंगा? अरे भारत में वो है, तो गंगा देखने जाएंगे। ऐसे इंद्रावती दिल के धाम में ऐसा है तो ओरिजिनल वो जो धाम है उसमें क्या है, तो इंद्रावती के जाओ, फिर अपने आप डुबकी लगा सकोगे, ऐसा जगह है। गङ्गै ल्याएर लेबोरेटरी, त त्यो लेबोरेटरी सब बगाइन्छ नि गङ्गाले, मिसिन सिसिन सब गङ्गाले कहाँ पुर्याइन्छ हो, इसीलिए सैंपल है।
तो इंद्रावती को दिल से बरनवाद है, बड़ी रांग, छोटी रांग, मानिक पहाड़, पुखराज, तो रेडीमेड वर्णन कर दिए, रेडीमेड वर्णन करके दिए, वो तो हमारे दिल दिमाग में नहीं घुसता है। और राज्य के दिल में क्या क्या है और क्या क्या कितना वर्णन होगा राज्य के हृदय में परम धाम, वो तो कब देखने को मिलेगा। और जितना परम धाम की सामग्री ज्यादा देख सकोगे उतना प्रेम भी बढ़ता जाता है। होना चाहिए, लेकिन माया बहुत खतरा है। जितना परम धाम ज्यादा जानोगे उतना म अहिले प्रणामी समाजको चर्चरीको बेस्ट मै हो भएर जानेको त के अरे झन् ठुलो मगो काली बोके बोकिरहेको। राज जी ने वो धन दिए और उसके में डूबने के सट्टा लोग क्या बोलते हैं, हमको भी तो चर्च नहीं आता है ना, हमको भी तो परम धाम भरना आता है ना। जितना गहरे में जाओ उतना शांत चित्त होना चाहिए। मक्खन बनाया, मक्खन बनाने तक पूरा हल्ला है, करना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है। मक्खन आने के बाद ठीक, लेकिन खाली मक्खन होने ना, घी बनना है, इसलिए फिर पानी में तपा दिया, फिर अग्नि में रख दिया, फिर देखना वो मक्खन पटट 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 चटट पटट करेगा नहीं। हो प्रचारक, कम से कम प्रचारक तो हुआ मक्खन समामा, चटर पटर प्रवचन तो करेगा कम से कम। जब ये प्रचारक घी बन जाता है तो शांत, अब ये बोलेगा नहीं, अब अपने में मस्ती में रहेगा। अब ये चटपट तब करेगा जब उस घी को निकाल कर सेल रोटी बनाना है, तो घी को निकाल कर जब सेल रोटी बनाना है तो सेल रोटी डालो तो क्या करेगा उसमें, नहीं करेगा। वो परमहंस वहां चटपट करेगा, उसने वहां वो परमहंस रूपी वो घी जब चट करे तो सेल रोटी को परम धाम बना, सेल रोटी जैसे को जल्दी से पका रहे ऐसे ही जीव को भी परम धाम बना देगा, ऐसा परमहंस है। घी के संगत पाके तो इसलिए सेल रोटी क्या बोलते हैं यो एक मानिसम्म केही हुँदैन, किन घिउमा पकाएको। सेल रोटी का आयु महीना दिन तक वो लोग बताते हैं, प्योर घिउमा पकाएको हो। प्योर ब्रह्म सृष्टि के साथ जीव भी निर्मल चेतन सत्स्वरूप के निर्मल चेतन तक पहुंचे। वो ब्रह्म सृष्टि का चटर पटर मिले तो बहुत बढ़िया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का मुखारबिंदा से 18 वाणी कोई घी वाला चटर पटर है, घी वाला, मक्खन वाला नहीं। मैं तो अपनी दे रही, तुम मेरा के जीव, मैं तो मर गई थी, राजी ने खड़ा किया ना। हो ये मरने के बाद चटर-पटर है, हम तो मरने से पहले चटर-पटर मरने से पहले चटर-पटर। मरने का अर्थ मतलब धरती को, अपने अहंकार को समझ करके। ऊपर तले अरस नकया, अरस कया मोमिन कलुब। मोमिन ब्रह्म सृष्टि के दिल में परम धाम आया है। उनमें से एक इंद्रावती आत्मा को पकड़ो। इंद्रावती आत्मा के हृदय में परम धाम जो था वो तारतम्य वाणी में आया। अब इससे सूत्र लगा करके परात्म को देखो और परात्म के हृदय में अपने भी परम परात्मा में देखो परम धाम है। और ऐसे परम धाम से परम धाम में रमने वाला मैं आत्मा, ओहो कहाँ ये झूठे खेल के तय मय में लगा करके
अपने आप को समेटने के लिए। ये जाने रूहें अरश की, इस तरह से दिल में परम धाम, रूहें, इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा जाने अरश की, जिनका हक में वो, जिनका प्यारे आत्मा का मालिक हक राजी महाराज हैं। इस तरह राजी महाराज जानते हैं कि मोमिन के दिल में परम धाम का क्या खजाना है। मोमिन जानते हैं कि मेरे पर आत्मा में कितना परम धाम का आनंद है, और जब मेरे में इतना है तो धनी के हृदय में तो कितना है करके आशुक माशुक ही जानते हैं। ये हुआ मोमिन दुनी के बेवारा में मोमिन के हृदय का महत्व बताया, मोमिन के हृदय का महत्व। अब कुरान पढ़ने वाले मोमिन शब्द लेकर के हम ही मोमिन करके बोलने लगे। दिल को देखो तो बोले दिल में तो काटो ओ मरो शैतान बोलता है। तो ब्रह्मण्य जी ने बोला शब्द उधर आया लेकिन हम इधर आए। मोमिन शब्द उधर आया लेकिन हम इधर आ गए। अच्छा, मोमिन का तो दिल इतना महत्वपूर्ण है ना, बाप ऊपर तले अरसन्ना गया, अरस गया मोमिन का कलुब, मोमिन का दिल। तो मोमिन का दिल तो जीव का क्या, वो जीव के लिए क्या बोला है? जीव के लिए दुनी दिलम मजाजी कया, चौपाई नंबर 77। मोमिन का दुनी को दिल तो मजाजी, मजाजी होने का झूठा, सृष्टि झूठा है, सृष्टि का पात्र झूठा है। मैंने बोला ना, 1 रुपया में 100 सिक्का, 1 सिक्का 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 100 पैसा सभी पैसा नकली है, तो 1 रुपया सकली होगा? सृष्टि ही झूठा है, क्षर पुरुष है। और सृष्टि के अंदर जो जीव हुए तो उनके अंदर क्या है? ईश्वर की बात करें तो भी स्वप्निक, प्रेम की बात करें तो भी स्वप्निक, ज्ञान की बात करें तो भी स्वप्निक। वो परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, कैसे शरीर संसार व्यवहार की बातें नहीं करते हैं। वो आत्मा और मालिक परमात्मा भगवान ऐसे बोलते हैं। कैसे वो मजाजी, तो कैसे झूठे होंगे महाराज? इसलिए तो पहले ही बोला था, हाथ जोड़ के हम आग्रह कर रहे हैं, पहला सृष्टि को समझो। सृष्टि में जड़ और चेतन है, चेतन का मालिक ईश्वर है और चेतन जीव है, जीव और ईश्वर है, ये ही झूठा है। तो ईश्वर क्षर पुरुष ईश्वर प्रति जो श्रद्धा है वो भी तो झूठा ही हुआ ना। इसलिए ये झूठ का खेल है, झूठी श्रद्धा, झूठी भक्ति है 14 लोक में, उसी को सच्चा माना हुआ है। कब पता चला? जब तारतम आकर के सच्चा श्रद्धा करने का योग्य अखंड श्रद्धा का जो घर परम धाम पता चला, जानने में आया, तब ये झूठा है करके पता चला। अभी तक तो हमने, मेरे पास मिश्री है, जब चीनी खत्म हो जाएगा तो मिश्री को धुल करके चीनी का काम करवाएंगे करके रखे थे। 4 साल हुआ था, जब जरूरत पड़े निकाला था, फिटकरी भी था। जब जरूरत पड़ी और निकाला तो मिश्री तो नहीं, फिटकरी था। तो 4 साल तक मैंने रखा, झूठा ही तो हुआ। लेकिन जब तक पता नहीं चला तब तक तो सच ही था। ऐसे ही तारतम आने से पहले यहाँ का सारा शब्द, स्वर्ग, वैकुंठ, भगवान, त्रिदेव, हावी जावी, जितने भी क्षर पुरुष के सामग्री हैं, सच्चा लग रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला, जैसे ही परमधाम जाहिर हुआ, तो झूठा ये है, ये सच्चा पता चला। शहूर करने का ही जगह नहीं मिला था ना। तारतम आया तो शहूर की कंपेरिजन करके देखा तो अच्छा ये है। श्री राज, वो था ना बुढ़ी माता,
बगल वाला बुढ़ा ने वो फूल को पूरा पानी वानी डाल करके बढ़िया से बड़ा बनाया था। बुढ़ी ने भी, मैं भी, हमारा भी छात में फूल खिलाऊंगा करके शुरू की। इतना बड़ा हुआ, फूल फूलते ही नहीं। उसको देखा तो पानी तो एक्टिंग ही कर रहा है, पानी तो डालता ही नहीं। तो एक्टिंग करने पर भी फूल इतना खिला हुआ है, मैं ओरिजिनल पानी डाल रहा फिर भी खिलता नहीं। तो क्या रहस्य है? तुम तो खाली एक्टिंग करते हो, मग डाल करके पानी डालने की एक्टिंग कर, फिर भी फूल खिला हुआ है। तो बुढ़ा ने क्या बोला, जैसे मेरा पानी डालना एक्टिंग है, ऐसे ही फूल भी प्लास्टिक का है। बोला हो, झूठे को झूठे ही पतिया है। झूठा जीव, झूठा ईश्वर, झूठा खेल, झूठा श्रद्धा, झूठा विश्वास, झूठे 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 में झूठे ही रहे मलाला है। अब आई बात, तो ऐसा झूठा क्यों पैदा किया? कोई सच्चा ब्रह्म धाम जानने के लिए हमको इतने दिन क्यों भुलाए? परमात्मा को कीमत समझाने के लिए हम क्यों भूले? वही भूलन का आनंद लेने के लिए। भूलन भी एक ज्ञान है, मेरे में कुछ भी नहीं है बोलना भी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ बोलना भी जानना ही है। अब आगे सच्चा दिया है, अब आनंद लो। इस तरह से अपना समस्या का सलूशन निकालो। तो दुनी दिल मजाजी कया, मोमिन को दिल को झूठा, दुनी को दिल को झूठा कहा, और मोमिना हक की दिल, मोमिन को दिल को सच्चा कहा। क्यों? जैसे रास अखंड 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 बोलते आए, कहाँ अखंड? यहाँ धरती में दिखाते। प्राण्य जी ने बोला जब ब्रह्मांड ही प्रलय में जा रहा है तो रास कैसे अखंड होगा? ये तो अखंड का बदनाम हो। अखंड मतलब अखंड, प्रलय से बाहर होना चाहिए। तो प्राण्य जी ने बोला अक्षर के हृदय, अक्षर के बुद्धि के महाकारण में, वहां पर रास अखंड। क्यों? वो क्यों अखंड? वो जमीन ही अखंड है, अक्षर ही अखंड है, तो रास अखंड है। हो ऐसे ही मोमिन का दिल ही परम धाम का है, इसीलिए हकीकी दिल वही गया। और झूठा संसार नाम ही झूठा है, इसलिए ये दिल मजाजी। बिना तरफ दुनी क्यों पावई, जो अरस में रहे हिल मिल। दुनी को ब्रह्म धाम मिलेगा? जो जीव है, झूठे जीव, स्वप्निक जीव, उसको सच्चा ब्रह्म धाम मिलेगा? उसको तो तरफ भी नहीं मिलेगा कि इस तरफ ब्रह्म है कि उस तरफ ब्रह्म है, उस तरफ धाम है। उनको तरफ ही नहीं मिलेगा, डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा। तुम्हारा सपना के जीव साथी लोग तुम्हारा सोया हुआ शरीर में आएंगे। जब तुम जगोगे तो पूरा इर्दा गिर्दा अपना सपना का साथी लोग मिलेगा। आए वो? नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? उनको पूरा निंद्रा का आवरण से उत्पन्न था। ऐसे राज्य के फरामोशी में उत्पन्न हुए ये संसार का जीव, इनको डायरेक्शन ही पता नहीं है कि ब्रह्मधाम किधर है। इसीलिए बिना तरफ दुनी क्यों पावई, उनको तरफ इस तरफ है, ऐसा है संसार, इसलिए सपना है कि अक्षर के ऊपर फरामोशी डाला हुआ, सृष्टि बनाने का कारण ये, फरामोशी डालने का कारण ये है करके डायरेक्शन बताने वाला तारतम्य ज्ञान ही नहीं है, तो जीव कहाँ जाएगा बेचारा। इसीलिए बिना तरफ दुनी क्यों पावहीं। और जो अरस में रहे हिल, और दूसरा जो मोमिन है जो ब्रह्म सृष्टि है, वो तो अरस में रहे हिलमिल। उनका परात्म देखो तो, वो तो अरस में रहे हिलमिल। मछली को पानी में क्या है, वो
तो आनंद से घूमते रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। उन ब्रह्म आत्माओं को थोड़ी कुछ एक सेकंड के लिए खेल में ले आए हैं, लेकिन अंकुर आई है उसका, बस उनको ये तारतम्य ज्ञान पहुंचा रहे हैं। उन सुरता तक ये तारतम्य ज्ञान पहुंचेगा ना, फिर तो वो अपने धाम देने के हिलमिल में रहेंगे। पहले भी था, अभी भूले हैं, फिर वही के हिलमिल होना शुरू करेंगे। पवन पुत्र के अंदर पवन पुत्रपना, उड़ने का शक्ति पहले भी था, अभी भी है, बस भूला था, जाम्बवंत ने याद दिला दिया, उड़े। ऐसे ब्रह्म सृष्टि के अंदर परमधाम का अंकुर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन धनी ने फराम डाले, भुला दिए और तारतम्य ज्ञान आया है, पर्दा हटा दिया है। अब जहाँ हो ત્યાં नजीक में, अब वो परमधाम में रमने लगेंगे। ऐसा है अरस में रहे हिलमिल ब्रह्म सृष्टि वाला। जीव वाला जो है धुनी, उनके पास अरस का अंकुर नहीं है। उसको बताए नया अंकुर कर, किए नेचला देखा ना जरा, ऐसा करना। सदगुरु की महिमा गाते समय गौरी आते हैं, बोलते हैं ना आरती, जय जय सतगुरु आरती तेरी पिया, आप पिया। आगे क्या बोलते हैं, मेरी पिया निर्मल दृष्टि कर दिया मेरे। कैसे निर्मल दृष्टि कर दिया, मोह तत्व उपजो सोई सो तो रहो नहीं कोई, तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय, ओ क्षीर नीर को निर्णय, सदगुरु ने क्षीर और नीर का निर्णय कर दिया था। तो क्षीर और नीर को ये सपना, ये जागृत, ये क्षर या अक्षर करके क्लियर कर देना ही दिल को साफ कर देना है। ऐसा कर दिया सदगुरु महाराज ने, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए हम आए इतने काम ब्रह्मश्री ने कर धाम बोलते थे। अच्छा दुनी दिल मजाजी कया मोमिना हकीकी दिल कया, तो मोमिन मोमिन दुनी का बेवरा हुआ, हो रहा है दिल दिमाग में। सुबह नंबर 76-77 पहुंच गया है, अभी तक नहीं हुआ है तो फिर दोहराना तो मुश्किल पड़ेगा महाराज। सेवेंटी 78 चौपाई बोल, वेद कतेव पढ़ गए हो, किन पाई न हक तरफ। वेद पढ़ करके चतुर्वेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए, द्विवेदी हो गए, पढ़ गए। कते कुरान पढ़ करके मुल्ला हो गए, मौलाना हो गया, बड़े बड़े पदवी हो गए, पढ़ गए। कि न पाई न हक तरफ, किसी ने भी परमात्मा इस तरफ है करके, परमात्मा ऐसे करके नहीं बता पाए। क्यों? लोग परमात्मा में तो बात करते हैं। अच्छा ठीक है, सुनो, जोता दिन और सुनो, महीना दिन लगा सुनो, लास्ट में क्या बोलेंगे? कुरान का व्याख्या करने वाला क्या बोलता? बेछबी, बेनिमुन, बेचगुन, बेछबी, बेनिमुन, बेचगुन, लास्ट में यही खत्म हुआ। तो प्राण जी बोल रहे हैं, अगर परमात्मा पाया होता, तरफ पाया होता तो ऐसा बोलते नहीं थे। बेछबी, परमात्मा का छवि नहीं, हमारे हिंदुओं में परमात्मा नहीं रहा। अरे तारतम होल्डर संस्थाधारी हमारे हमारे सुंदर साथ, लाल वस्त्र पहनने वाले, वो भी आसन मामते आसन में बैठ के बोलते हैं प्राणनाथ जी परमात्मा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ब्रह्म निराकार है बोलते हैं। ऐसे ऐसे तो हमारे में ही है।
इसलिए मोमिन दुनी का बेवरा ध्यान से पढ़ना। कपड़ा उपड़ा पे बड़े बड़े आसन में बैठ कर सब ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं है। जीव भी पहुंचता है वहां पर, बड़े बड़े आसन में जीव भी पहुंचता है, और ब्रह्म सृष्टि हो सकता है कांजी भाई जस्तो दूध वाला पनि हुन सक्छ, बाटोमा गिटी कुट्ने पनि हुन सक्छ। खतरा सा सुंदर सा, इसलिए तारतम वाणी से लिंक जोड़ो, इसलिए धन्य दिया हुआ है, वाणी से लिंक जोड़ के निकलो। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग। तो महाराज उन लोगों ने इंद्रावती का संग नहीं किया था क्या? हमने सुना है, वो तो बड़े बड़े तीर्थों में बैठ करके तारतम वाणी की तालीम ली है, तो फिर कैसे आप कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, तारतम वाणी में तारतम वाणी पढ़े? हाँ, तो तारतम वाणी में ही तो है, क्या है? 100 साल और 7 में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया लेकर में डारे, तारतम वाणी में ही तो है, तो वही अप्लाई कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 वर्ष तीर्थ बसे पनि मान्छे के रहेछ, अंकुर नभएको जिउ पो रहेछ हौ। अनि महाराज त्यत्रो बस्दा पनि त्यो अंकुर चाहिँ पसेन त भन्दा, अहिले पसेन, बादमा पस्ला, अहिले कमसेकम शुद्धिकरण हुँदै होला। जीव का यात्रा बहुत लंबी है महाराज, इसलिए सृष्टि को अद्योपान तो जानना। अभी तालीम लिया, अभी बानी पड़ा, अभी भजन एकदम बीर हो गए, रोए तड़पे, बस ब्रह्म सृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। तारतम बानी पढ़ करके ना रोए, रोने वाला, तड़पने वाला, एकदम करने वाला तो और डेंजर हो सकता है, वो तो और डेंजर हो सकता है। तारतम वाणी को पूरा पचा करके परमधाम होश में देखने का होता है। त्यो त हुनसक्छ सानो पात्र भएको जिउमा पस्यो होला तारतम, अनि त्यो नहाटेर त्यो पो हुनसक्छ है, त्यो पनि हुनसक्छ। तारतम वाणी ठुलो बडा हो गया, पात्र छोटा हो गया होगा, तो भित्र पसेर अतालिएको पो हो कि जिउ, त्यो पनि होला नि। ब्रह्मशिष्ट गम्भीर धरातलमा हुन्छ क्या, अतालिने छैन। ओहो, जति आउँदै जान्छ जितना आता है उतना हजम होता जाता, जितना उतना हजम होता है उतना हजम होता जाता, गाढ़ा प्रेम हो जाता है महाराज। वेद कते पड़ गए, किन पाइन हक तरफ, तो सिंपल वर्ड, क्यों हक तरफ नहीं पाई? क्योंकि तारतम नहीं था, तारतम नहीं था इसलिए हक तरफ नहीं पाई। पहले अभी इतना ही समझो फर्स्ट एपिसोड में, बाद में तारतम पाने वाला भी तो हक तरफ नहीं पाया बोल रहे हैं, तो अंकुर अभी भी नहीं बदला, तो कब बदलेगा? क्यों? अभी तक भी अंकुर नहीं बदला, परमधाम के टाइम में सोई घड़ी सोई पल है, और पता नहीं और कितना टाइम राजी के हुक्म में। इसलिए यहाँ का टाइम लगा करके इतना करके मत बोलो, परमधाम के टाइम से देखो, परमधाम सोई घड़ी सोई पल, किन अताले, इधर से भी सागर उधर से भी सागर, आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। जो करो आगे सपना है, आगे सपना है, तो फिर किन कतैबाट पनि अत्तालिने र भत्ता के अरे अत्तालिने र भत्ता कामै छैन। इसलिए जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या
घर बनाना है मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है। मैं भजन गाँव था उसे गजे 3-4 तले बिल्डिंग होती। वेद कतेव पढ़ गए कि न पाई न हक तरफ, खबर अरस बक्का की अखंड परम धाम की खबर, कोई बोलिया न एक हरफ, हरफ मतलब शब्द, एक हरफ भी नहीं बोला। तो वेदों में 1.25 लाख मंत्र है महाराज, वेदों में 1 लाख मंत्र बोलते हैं आप, तो वहां पर हरफ नहीं, वहां शब्द नहीं है, हक तरफ का शब्द नहीं है बोल रहे हैं। तो हक तरफ का शब्द नहीं है तो फिर उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उत्तम पुरुष कर गीता कहाँ प्रमाण देते हो? हरफ है तो वहां पर। हाँ, बात तो अच्छी लाया, अच्छी लाया। हाँ, बाटो समारो यो। अच्छा, तारतम बानी बिना वो हक तरफ उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके बोला था, बिना तारतम, तो उसको बिना तातम वाला जगह पूछो कि उत्तम पुरुष कौन है, जाके पूछो। बिना तारतम वाला को उत्तम पुरुष जाके पूछो पूछो कौन है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। उसको बिना तो वही तो तरफ मिला, वेदों में है, उसको व्याख्या करने वालों के एक भी हरफ परम धाम का अर्थ नहीं है। खबर अरस बक्का की कोई बोलिया ना एक हरफ, अरस खबर अरस बक्का की शास्त्र में है, लेकिन कोई बोलिया ना एक हरफ, परम धाम के विषय में एक हरफ भी उसका अर्थ नहीं बताया। इसलिए जिन्हें जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, बस जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। इसलिए सुंदर साथ जी, कभी कभी हम बहुत एकदम इंटेलिजेंट होकर के दूसरों को दबाने का और दूसरों को एकदम व्याख्या करने का, अरे हमको सब मालूम है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। कभी ऐसा आ गया दिमाग में तो ठंडा दिमाग से पीछे चले जाना, पीछे चले जाना, और सदगुरु के तारतम आने से पहले में चले जाना, अपने आप को वहां ले जाना, और आपने खुद देखना बिना तारतम क्या अर्थ करता। अगर मैं बिना ऐसे इतना परमधाम के प्रमाणित यहाँ है, श्लोक में है, और हम एक व्याख्या कर रहे हैं इसका, देखो करके तुम व्याख्या करके बड़े मत होना, व्याख्याकार हो गया करके बड़ा मत होना, पीछे ले जाना। अगर तारतम नहीं होता तो तुम क्या व्याख्या करते? इसलिए सब महिमा तारतम की है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे मुख से, तुम्हारे शब्द से तारतम की महिमा ही निकल रही है। ये खुद उसके महिमावान बन करके खुद खड्डा में मत जाना, ये सब तारतम की महिमा है, सदगुरु की महिमा है, राजी की महिमा है। हम कौन है बताने वाला? अगर तारतम नहीं होता तो हमारा भी वही क्या था, होलो होलो पल्लो होलो कमिलाको गोलो त्यति नै हुन्थ्यो, अरू के हुन्थ्यो। उताबाट पुच्छर यताबाट सुँडको पुल बनाएर चाहिँ हुई हुई पिङ खेलिरह्यो भने अरू के हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म व्याख्याकार गरेँ, परमधाम एकदम व्याख्या उसी श्लोक से परमधाम दिखा देता हूँ, ऐसा बोल करके बड़ा नाम यश अपने सिर पर मत लेना। आपने तो बहुत सुंदर व्याख्या किया शास्त्रों का, माला आ भी गया तो अब ए उधर ले जा माला करके बोलना अच्छा नहीं है। कोई सम्मान दे रहा है तो सम्मान लेना भी धर्म है, लेकिन हृदय में रखना, हेरा जी ये मेरा क्या सम्मान है, ये तो आपकी है करके अंदर अंदर। हाँ,
रोना धोना अंदर, राज्य के साथ तड़पना अंदर। राज्य खाली भजन में करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, बस भजन से खूब को करते हो तुम कन्हैया, भजन को देखो। राजी महाराज का तारतम सारा कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है करके अंदर एकदम समर्पित होना, अपने कुछ नहीं ऐसा कुछ। अब ऐसे भावना का मेजरिंग रॉड किसको नापोगे? ये कितने दर्जा से राज्य को याद करके न काम है, कोई है मेजरिंग रॉड नापने का? तो तारतम ज्ञान द्वारा अपने आप को नापना होगा, मैं कितने, मेरा क्या दशा है। लालदास जी महाराज पूरी भी तक लिखी, लालदास का है लिखा है, महामती का लिखा हुआ। अब तो दुईटा भजन से बनाया भने त तल आइहाल्छ त लास्टमा। दुईटा दोहा बनाएपछि मेरो नाम हो, त्यही हो, बितकै हो रहे नि आफ्नो। खुद अपना परातम देखो, ब्रज की लीला देखो। ब्रज लीला में गोपियों ने श्री कृष्ण के भक्ति करने पर, शास्त्र में सही, गोपिनियों में श्री कृष्ण के भक्ति करने में अहंकार का कहीं व्याख्या है शास्त्रों में? और तारतम तो और बोलता है वो गोपी तुम हो। जब वहां अहंकार नहीं था तो जागने के ब्रह्मांड में कुछ काम हुआ अपने से, राजी ने करवाए, तो उसमें भी अहंकार ले गए, तो वो तो ब्रज ही नहीं समझा है उसको, तो मार प्रतिष्ठा पे जा रहा हूँ। इसे जागने के ब्रह्मांड में ये जो है ना मान बड़ाई सम्मान, ये बहुत दुख देगा ये। इससे अच्छा तो ब्रज ठीक था, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं था। जागने के ब्रह्मांड में सब कुछ दिया परम धाम का, नीट एंड क्लीन दिया, साफ एकदम क्लियर है। शास्त्र में अहंकार इतना डाल दिया धनी ने, इसलिए ईशक खींच के रख दे और इलम दे। इसलिए ढूंढ के निकालना पड़ेगा प्रेम तो राज्य के प्रति, अंदर है, दबा हुआ है। अब राज्य निकालने दिए भी निकाल चलेगा, फिर राज्य तड़ पाएंगे। वेदा कतेव पढ़ गए कि न पाई न हक तरफ, खबर अरस बक्का की कोई बोलिया न एक हरफ, इम्तदा इंतहाय नहीं अरस भोम का, सब चीजों नहीं शुमार, ऊपर तले माए बाहर दसों दिशा नहीं पार। राष्ट्रमा जी चर्चनी 79। इंतहाए मतलब बॉर्डर, सीमाना नहीं अरस भोम का, परम धाम का हिसाब नहीं, सब चीजों नहीं शुमार, कोई हिसाब नहीं। तो फिर महाराज 50,000 आप बोल रहे थे, परम धाम का लंबा चौड़ा 50,000 योजन, हमने कहा बोला? ले चर्चनी में वही तो बोले थे, उतना ही सुना, आगे नहीं सुना। बेशुमार ले शुमार में सुना, तो फिर उसमें क्या समझा? अच्छा यही बात है, करे बोलना पड़ेगा। इंतहाय नहीं अरस भोमा का, सब चीजों नहीं शुमार, ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा नहीं पार। मतलब ऊपर जाओ तो भी पार नहीं, तले जाओ तो भी पार नहीं, माहे जाओ तो भी पार नहीं, बाहर जाओ तो भी पार नहीं। तो भी दुनिया और ऐसा देखे नहीं, इतना व्याख्या किया है वेद कतेव में, तो भी दुनिया और ऐसे देखे नहीं, फिर भी दुनिया परम धाम देखते नहीं। जो यूं देखा हुआ था वेद कतेव क्लियर बता रहा है, कोई तो समझ में नहीं आता क्यों नहीं देखे। कोई घबराओ मत,
पावे न लाम इलम बिना, होते हुए भी लाम सदगुरु, इलम तारतम, सदगुरु को तारतम के बिना न पावे, है परम धाम। लेकिन लाम इलम बिना, लाम बने कह रहे, अलफ लाम मीम नहीं आता, अलफ मोहम्मद, लाम सदगुरु, मीम प्राण जी, उनमें लाम बिना, प्राण जी कहाँ को शब्द ले आ रहा, कहाँ रहे जानी अर्थै भेट्नु गाह्रो नि हो। भन्छन् मान्छे बानी स्वाध्याय गर न, स्वाध्याय पावन लाम इलम बिना। आगे क्या बोला, कोई इना विदा का भेद, ये बनाया ही ऐसा है, वहीं होते हुए भी नहीं देखने का, ऐसा बनाया ही ऐसा। धनी ने कोई इन विदा का भेद, या कोई दिमाग मत लगाओ, ऐसा क्यों, धनी ने बनाया ही ऐसा है, वहीं का वहीं पता नहीं चलने वाला, बनाया ही ऐसा है। इस राज्य का प्रोग्राम को समझो। अब वहीं का वहीं परम धाम में अक्षरधाम दिखाई नहीं दिया अभी तक, आज ही सुबह अक्षर को देखा, वो रोज आता था, हमने क्यों नहीं देखा। कोई इन्हें बिना का भेद, ये बनाई ऐसा है, राज्य का प्रोग्राम ही ऐसा है। तो भी दुनिया अरस देखे नहीं, जो यूं देखावत कतेब वेद, पावे न लाम इलम बिना, कोई न विद का है वेद, कोई न विद का है वेद।